जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडीए क्लासेस। मैं आपके लिए आया हूँ फिर से नया वीडियो लेकर। जैसा कि मैंने आपको कहा था, हम कंटिन्यूस बायोलॉजी की सीरीज लेके चल रहे हैं और हम इसमें अभी तक क्या कंप्लीट कर चुके हैं। सेल टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। हमारा टिश्यू जो है अबाउट टू एंड है। ये हमारा लास्ट वीडियो रहेगा और उसके बाद हमारा जो टिश्यू जो टॉपिक है वो एंड है। अब मैं यहाँ आपको बता दूं, ये जो हम पढ़ रहे थे टिश्यू में दो पार्ट पढ़े थे हमने। एक पार्ट था हमारा प्लांट टिश्यू और एक था एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में हमने पूरा कंप्लीट किया और ये लास्ट हमारा एनिमल टिश्यू है। बिना देरी के हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे वीडियो चैनल पर नए हैं तो जाएं और जो प्रीवियस वीडियोस हैं, अगर आपको सीरीज वाइज साइंस अच्छे से समझनी है तो वहां से वीडियोस देखें। वहां पे सारे जो वीडियोस हैं सीक्वेंस वाइज डले हुए हैं, आप उसको पढ़ सकते हो। और मैं आपको बता दूं, और भी अदर सब्जेक्ट जैसे आपका पॉलिटी और हिस्ट्री भी स्टार्ट होने जा रहा है और आपका इंग्लिश ग्रामर भी चल रही है, तो आप सीरीज वाइज फॉलो उसको कर सकते हैं। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, हम पढ़ चुके थे ब्लड और लिम्फ के बारे में। ये है क्या, ठीक है, तो मैं आपको पीछे वीडियो से कनेक्ट कर रहा हूं। हमने इसको बताया था हमारे कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें देख लिया था। तो वहीं से हम बारी स्टार्ट करते हैं, क्या है आखिर ये। देखो, ब्लड जो हमारा होता है एक कनेक्टिव टिश्यू है और ये भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। ब्लड, अब इन दोनों में हमें डिफरेंस देखना था, आखिर ये डिफरेंस क्या होता है, आखिर लिम्फ है क्या। अगर आपको लिम्फ के बारे में नहीं पता है तो आप जाएं, मैं आपसे पहले बोल रहा हूं, और आप वीडियोस को देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस को। फिलहाल यहाँ मैं थोड़ा आपको बता दूं, यहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा। लिम्फ हमारा ये फिल्टर्ड ब्लड है, अगर आपको एक वर्ड में समझना है, फिल्टर्ड फिल्टर्ड ब्लड, ठीक है। ये कैपिलरीज में क्या होता है, फिल्टर हो जाता है, वहां पर स्टोर होता है और ये फिर क्या करता है, ब्लड से धीरे धीरे चलकर आगे बढ़ता है। अब लाइक दिस मैं अगर इसको बताऊंगा, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस देखें यहाँ पे थोड़ा दोनों। ब्लड जो हमारा होता है ये रेड कलर का होता है। लिम्फ जो रहता है पेल येलो, लाइक इस थोड़ा सा हल्का सा येलो टाइप होता है। माइंडेड। नेक्स्ट वन इज ब्लड इज आरबीसी इज प्रेजेंट इन द ब्लड, देयर इज आरबीसी प्रेजेंट इन लिम्फ, आरबीसी एब्सेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट हाईलाइट कर लो इन दोनों पॉइंट्स को। इसमें प्रेजेंट होता है आरबीसी एंड इन दिस देयर इज द लिम्फ, आरबीसी इज एब्सेंट। याद रखना, भूल नहीं जाना, ये भी हमारा एक ब्लड ही है, ये भी ब्लड है, दोनों ब्लड ही है। और लिम्फ टाइप का एक कैसा है, अपना पेल येलो टाइप का ब्लड है। नेक्स्ट वन, फॉलो फ्लो रैपिड, ठीक है, ये तेजी से बहता है हमारा जो ब्लड रहता है। ये हमारा फ्लो स्लो, थोड़ा सा स्लो चलता है। डब्ल्यूबीसी काउंटलेस, इसमें जो डब्ल्यूबीसी होता है काउंट हमारे ब्लड्स में कम रहती है एज कंपेयर टू लिम्फ के। इसमें डब्ल्यूबीसी क्या होता है, काउंट बहुत हाई रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, प्लेटलेट इज प्रेजेंट, इसमें प्लेटलेट जो होती है वो प्रेजेंट होती हैं। इसमें प्लेटलेट इज एब्सेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये याद रखना है आपको, यही तो पॉइंट पूछेगा, यही तो पॉइंट पूछेगा। आरबीसी इसमें एब्सेंस है और क्या प्लेटलेट एब्सेंस है। सबसे ज्यादा प्रेजेंट क्या है, अगर मैं बात करूं इसमें, तो हमारा क्या, और डब्ल्यूबीसी, ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी हमारा सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। तो ध्यान रखना, इसमें सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी, इसमें डब्ल्यूबीसी सबसे कम है। इसमें हमारी क्या प्लेटलेट और आरबीसी कम है, एब्सेंस ही रहती है मोस्टली। इसमें रहता है हमारा आरसीबी और हमारा प्लेटलेट दोनों प्रेजेंट है, याद रखना अच्छे से। फ्लो बाय डायरेक्शन, ये जो हमारा ब्लड होता है दो डायरेक्शन बाय डायरेक्शन में फ्लो करता है, अपर एंड लोअर। आपको मालूम होगा हार्ट का, अगर आपने नहीं पढ़ा तो हमारे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। ये फ्लो इन यूनि डायरेक्शन, केवल केवल एक डायरेक्शन में बहता है। ये हुआ हमारा बैक साइड का जो हमारा रिलेटेड था कनेक्टिव टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं जो हमारा लास्ट रह गया था। एक्चुअल में आपको बताऊं, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट है, बट यहाँ पर टिश्यू में हम पढ़ ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था थोड़ा सा, क्या ये रिलेटेड है उसी से, हमारे टिश्यू से, तो हम थोड़ा देख लेते हैं और इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा जो हमारा डायग्राम है वो ड्रॉ कर लिया है और धीरे धीरे से इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर ये है हमारा न्यूरॉन। अब न्यूरॉन फंक्शन क्या करता है, पहले आप ये समझ लो आखिर न्यूरॉन है क्या। मैं आपको बताऊं, देखो फोकस दीजिएगा यहाँ पर। आप कोई चीज फील करते हो, सपोज मान लो एक हमारा घर में एक मम्मी क्या कर रही है, गर्म पानी कर रही है टब में। तो वो गर्म पानी हमारा क्या है, एक हीटर पे रखा हुआ है, या हमारा मान लीजिए आपका गैस सिलेंडर पे रखा हुआ है, वो बड़ा उबल रहा है, यानी कि बॉइलिंग हो रहा है उसमें। और आप गए, उसको आपको मालूम नहीं था और मम्मी ने उतार के उसको नीचे रख दिया था। आप गए, आपने कहा था नॉर्मल पानी है, उसमें हाथ डाल दिया, ठीक है। हाथ जैसे ही डाला आपने उसमें, हैंड अपना इसमें डिप जैसे ही किया, वो क्या होगा, आपको एकदम से हीट फील होगा और आपका हाथ जलेगा। तो आप क्या करोगे, उसको हटा लोगे हैंड को अपने, होगा कि नहीं, आपको मालूम ही नहीं चलेगा, विद इन नैनो 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 सेकंड में आप उसको अपने हैंड को रिमूव आउट कर लोगे। सो ये हुआ कैसे,
ये पता कैसे चला? आपको कैसे फील हुआ कि वो जो टफ था, जो इसमें वाटर रखा था वो हॉट था, और वो आपने पानी से अपना हाथ तुरंत ही निकाल लिया? नहीं तो अगर आप नहीं निकालते तो उससे क्या होता, आपका हाथ जल सकता था। कैसे आपको ये चीजें पता चली? सो मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो कॉम्बिनेशन हुआ था ये आपका न्यूरॉन्स की वजह से हुआ था। ये जो न्यूरॉन है, हमारा जो न्यूरॉन होता है ये चेन बनाता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन, और ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, फिर हमारी न्यूरॉन। लाइक दिस, अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पे कुछ चुभूं तो आपको फील होगा क्या होगा? लाइक अगर आपने यहाँ पे चुभोता है, आपको पता चलता है कि तो ये सिग्नल जाएगा हमारा लाइक दिस बॉडी से, कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से सीधा जाएगा हमारे ब्रेन के पास, फिर ब्रेन ऑर्डर देगा कि कुछ चीज हमारे यहाँ पे चुभ रही है उसको हटाओ। सो फिर ब्रेन ऑर्डर देगा स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड देगा हमारे ऑर्डर किसको? न्यूरॉन्स को, और वो हम चीज हटा देंगे। सो लाइक दिस हमारा ये न्यूरॉन्स जो होता है, इन दिस वे आवर न्यूरॉन इज गोना बी एंड फंक्शन लाइक दिस। You have to be minded that if you want to be understood in crystal and clear way, so I have drawn a diagram little bit for you. आप समझ सकती हैं, ये हमारी बॉडी है। सपोज थोड़ा डायग्राम देख लीजिए, आप भद्दा होगा, इतना ड्राइंग मेरा अच्छा नहीं है, बट आप एडजस्ट कर सकते हैं। सो मान लीजिए हमारी बॉडी है, ये हमारे दो प्यारे प्यारे से हैंड हैं, ये प्यारी सी बॉडी है, ये हमारे दो पैर हैं, ठीक है, ये कनेक्टेड है ऐसा लाइक दिस। सो आपको यहाँ याद रखना है, ये हमारा होता है यहाँ पे ब्रेन, ओके, इससे कनेक्ट रहता है हमारा क्या? स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रहती हैं बहुत सारी हमारी ऐसी नर्व्स लाइक दिस। अगर मैं दूसरे कलर से बनाऊं, यहाँ पे आपको अच्छे से तो नहीं आ रहा हो समझ में, तो लाइट कलर से बनाते हैं। देखो ये स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से काफी सारी ऐसी नर्व्स हमारी पूरी बॉडी में फैली रहती हैं ऐसे लाइक दिस, ऐसे ऐसे एक दूसरे से लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। सो यहाँ से लाइक दिस, ठीक है, पूरी फुल्ली बॉडी में हमारी ये नर्वस जो रहती है, नर्व्स फैली रहती हैं। अब मैंने कहा था यहाँ पे आपने अपना हैंड जो था मान लीजिए टब में डाला था, जो कि जिसमें हॉट वाटर था, हॉट वाटर। सो आपने ये हटाया कैसे? आपको फील हुआ था, पता क्या हुआ? इसमें कुछ नहीं हुआ, रिएक्शन हुआ है। यहाँ क्या आ जाएगा? ये हमारा ये क्या है? ये ब्रेन है हमारा, थोड़ा सा पार्ट देख लो समझ में आ जाएगा। ये ब्रेन है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, और ये हमारी नर्व्स हैं, जो न्यूरॉन का यहाँ डायग्राम है। नर्व्स आपकी पूरी बॉडी में होती है फुल्ली, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ब्रेन है। क्या होता है, आपने जैसे ही टब में पानी डाला वो गर्म था, तो ये सिग्नल जाएगा ऐसे लाइक दिस, ये स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के पास बेटा, ब्रेन कहता है हटाओ जल्दी से वहां से आपका हैंड, नहीं तो आपको हीट अप होगा, बहुत हाथ जल सकता है, आपको चोट लग जाएगी। उसने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर जैसे दिया रिसीव होगा फिर से स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड देगा इस न्यूरॉन्स को, ये लाइक दिस ऐसे जाके ये अपन हैंड उसको हटा दें। ये हमें मालूम नहीं चलता। आप सोचोगे इतनी बड़ी प्रोसेस और टाइम लगता है, आपको मालूम नहीं चलता हम कितने जल्दी हैंड हटा देते हैं। सो लाइक दिस ऐसे फंक्शन करता है। एक चीज और, स्पाइनल कॉर्ड ये भी हमारा एक ब्रेन का पार्ट है, ये ब्रेन ही है कह सकते हो, बट ये इमरजेंसी ब्रेन कह सकते हो। कैसे आप ऐसे इसको समझ सकते हो? जब मान लीजिए कभी कभी आपके साथ ऐसा ना हो, किसी के साथ ऐसा ना हो, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे आप समझ सकते हैं। आपने कभी देखा होगा जब सपोज सामने से ट्रक आ रहा है और हमारी बाइक इसके सामने जा रही है, और हमें क्या हुआ है, हमने ट्रक को नहीं देखा, हमारी गाड़ी आमने सामने है। इस कंडीशन में बताओ क्या होगा? हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है आप बच भी जाओ, बट इस कंडीशन में जो एक्शन जो लिया जाता है हमारे द्वारा, वो हमारा ब्रेन नहीं। इस कंडीशन में ब्रेन ब्लॉक हो जाता है, वो कहता है गिव अप कर देता है, हाँ, एंड कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो करना है आप करिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो इस कंडीशन में जो लेता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये डिसीजन लेता है, और इसका डिसीजन 50-50 होता है। लाइक दिस 50-50 का मतलब होता है इमरजेंसी, ये हमारा ब्रेन है तो इमरजेंसी भी डिसीजन लेगा। सो उस कंडीशन में जो भी डिसीजन ये लेगा, हो सकता है आप उससे बच भी जाओ, हो सकता है आप मर भी जाओ, ठीक है ना। सो जस्ट फॉर एग्जांपल दिया है मैंने, किसी के साथ ऐसा ना हो, ठीक है, माइंडेड, याद रखोगे ये। सो लाइक दिस ये हमारा पूरा फंक्शन चलता है। ये अब न्यूरॉन का पार्ट है, मैं आपको बताऊं कैसे सिग्नल ट्रांसफर होते हैं, आप यहाँ समझ सकते हैं। देखिए ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा क्या है, न्यूरॉन का पार्ट। इनको क्या बोलते हैं? सबसे पहले ये जो लाइक दिस ये और धागे की नुमा स्ट्रक्चर है, इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या? डेंड्राइट्स। ओके, नेक्स्ट वन, ये हमारे जो सेंटर में होता है, इसके न्यूक्लियस होता है सेंटर में, इसको काफी बड़ा न्यूक्लियस होता है, तो आप याद सकते हैं इसका जो न्यूक्लियस है सेंटर में बहुत बड़ा होता है। इस पूरी बॉडी को ये वाला जो पोर्शन है डेंड्राइट मिला के, इसमें साइटोप्लाज्म भी होता है, आप इसको चाहो लिख सकते हो, यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी है, साइटोप्लाज्म। तो ये सारी बॉडी को मिलाकर ये सेल बॉडी बोलते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। अब ये जो पोर्शन है हमारा, अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, यहाँ पर जो हमारा ये लाइक दिस पोर्शन है पूरा, इनको एक्सॉन बोलते हैं। क्या? एक्सॉन। ये लाइक दिस पूरा पोर्शन एक्सॉन बोलते हैं। अब ये जो सेल इसकी जो बनी हुई है, एक सिंगल सेल एक्सॉन जो बनी हुई है, इसको
स्वान सेल बोलते हैं, याद रख लेना है। काफी लोग पढ़ाते हैं बट ये पोर्शन नहीं बताते हैं, आपको याद रखना है, इंपोर्टेंस है। तो एक्सॉन हमारा ये पोर्शन फुल कहलाता है, इसमें जो सेल जो रहती है न्यूक्लियस रहता है, इसको स्वान सेल बोलते हैं। नेक्स्ट, इसके ऊपर रेड कलर की जो मैंने ये लेयर बनाई हुई, ये माइलिन की सीट होती है, तो जिसको प्रोटेक्ट करती है ये किसी शॉक से, आप ऐसा याद रख सकते हैं उसको। सो माइलिन सीट है, ये इसको प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट वन, लास्ट में हमारी क्या है, एक्सॉन टर्मिनल, या इसको एक्सॉन एंड भी बोलते हैं। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, एंड। ये कनेक्ट रहता है लाइक दिस, ऐसे ही सेम लाइक हमारे न्यूरॉन से। अगर मैं इसका अगर डायग्राम बनाऊं तो ये एक है सिंगल अकेला, इसका सेम वे में अगर मैं आगे ऐसे रख दूं, इसके लाइक दिस आगे रख दूं, सो ये कनेक्ट रहता है एक्सॉन टर्मिनल से, फिर आगे ऐसे, तो हमारी पूरी बॉडी ऐसी कनेक्ट रहती है। मैं सेम ऐसे न्यूरॉन को उठा के इसके आगे रख लूं, तो उसका जो एक्सॉन टर्मिनल होगा इसके डेंड्राइट से कनेक्ट तो नहीं होगा बट दूर होता है, सिग्नल ट्रांसफर करता है इनसे। सो आप ऐसे समझ सकते हो ये हमारा न्यूरॉन है, फंक्शन कैसे करता है। अब आपको इसमें याद क्या रखना है, यहाँ केवल आपको डायग्राम याद रखना है और उसके पार्ट याद रखना है। क्वेश्चन आपसे सीधा पूछ लेता है कि इनमें से हमारा कौन सा न्यूरॉन का पार्ट नहीं है या न्यूरॉन का फंक्शन नहीं है। सो आपको इतना याद रखना है, ठीक है। ये लाइक दिस आपने बताया, एक्सॉन क्या है, स्वान सेल क्या है, माइलिन सीट क्या है, एक्सॉन टर्मिनल एंड क्या है। फिर हम लोगों ने देखा क्या, ये हमारी बॉडी है पूरी लाइक दिस फंक्शन करता है, सेल बॉडी क्या है, डेंड्राइट, न्यूक्लियन क्या है। एक चीज और लिख लो इसमें फैक्ट, कि हमारा जो हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन, इसका सबसे बड़ा नर्व सेल जो आपको कह सकते हो, यही नर्व सेल की जो हाइट है हमारी या जो लेंथ है 1 मीटर है सबसे ज्यादा, ठीक है, 1 मीटर। हमारी बॉडी में अगर सबसे बड़ा कोई सेल है तो यही है। सो ये इतना था, और इसके साथ हम लोगों ने अपना जो है टॉपिक वो टिश्यू का फिनिश किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा, और आपको अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और मुझे आपका प्यार देख के बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही हमारी वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करते रहें। आप देख सकते हो कितनी मेहनत से मैं ये बनाता हूँ, तो इतना तो बनता है यार, एक लाइक तो बनती है, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डोंट वरी, मैं आपका साइंस मैं लेके चलूंगा। एक चीज और, मैंने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर दी है, वहां पर टॉपिक वाइज सीरीज बाय प्लेलिस्ट पे जाओ, वहां मिल जाएगा। और मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, सेल के मैं फुल्ली ला रहा हूँ, एनडीए का ला रहा हूँ अलग से, सीडीएस का अलग ला रहा हूँ। सो अभी सेल का स्टार्ट किया है मैंने, सेल के क्वेश्चन लाया हूँ, एटलीस्ट 3 वीडियो आ चुके हैं, तो 3 वीडियोस आप वहां पे प्रैक्टिस अपनी कर सकते हो। ओके, सो जब तक के लिए मिलते हैं, टेक केयर और गुड बाय, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद।